अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, हमारे कुछ नौजवान साथियों ने ये सवाल हमसे किया था कमेंट के ज़रिए कि क्या अगर कोई शख्स दिवाली यानी दीपावली के मौके पर हमें कोई गिफ्ट दे या कोई मिठाई दे तो क्या हम उसके गिफ्ट को ले सकते हैं, उसकी मिठाई को या फल वगैरह को ले कर के हम खा सकते हैं और फिर इसके बदले में उसे हैप्पी दीपावली कह सकते हैं या नहीं कह सकते। क्योंकि आम तौर पे देखा जाता है कि जब कोई गैर मुस्लिम मुसलमान को या किसी को भी वो दीपावली के मिठाई वगैरह देता है तो फिर उसे हैप्पी दीपावली लोग कहते हैं। तो क्या गैर मुस्लिम के दिए हुए फल को या दी हुई मिठाई को या दिए हुए तोहफे को ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं? क्या गैर मुस्लिम को हम हैप्पी दिवाली बोल सकते हैं या नहीं बोल सकते हैं? तो आज इसकी पूरी तफसील हम आपके सामने रखेंगे। बस आपसे एक गुजारिश है कि आप अगर हमारे इस चैनल पर पहली बार तशरीफ़ लाए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को अपने तमामी मुसलमान भाइयों तक ज़रूर भेज दीजिएगा। तो जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले आप ये जान लें कि अगर कोई गैर मुस्लिम फल या मिठाई या कोई गिफ्ट वगैरह दे रहा है तो आप उसे ले सकते हैं, लेने में कोई हरज की बात नहीं है। क्योंकि जो है वो गोश्त के अलावे यानी गैर मुस्लिम अगर गोश्त के अलावा मिठाई फल या गिफ्ट वगैरह कुछ दे रहा है तो आप उसे ले सकते हैं। क्योंकि हज़रत सलमान फ़ारसी अपने इस्लाम कबूल करने से पहले आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में कुछ तोहफ़े भेजा था, तो आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस तोहफ़े को कबूल फरमा लिया। तो इससे पता चलता है कि अगर कोई गैर मुस्लिम कोई तोहफ़े में कोई चीज़ भेजे तो आप उसे ले सकते हैं, गोश्त के अलावा कोई चीज़ हो तो। लेकिन गैर मुस्लिमों की मिठाई और फल वगैरह लेने की बात जहाँ तक है तो उसकी दो सूरतें हो सकती है ना दोस्तों। तो मैं आपको बता दूँ उसकी दो सूरतें वो क्या है, तो आप जो है बिल्कुल गौर से सुन करके आप समझने की कोशिश करें कि उसकी दो सूरतें क्या हो सकती है। यानी जो फल या मिठाई आपको दी जा रही है वो गैर मुस्लिम क्या बुत के नाम पे या किसी मंदिर में जा कर के उसे चढ़ाया है या बग़ैर चढ़ाए हुए आपको वो फल या वो मिठाई दे रहा है, उसकी क्या हकीकत है। तो अगर वाकई में गैर मुस्लिम ने उस फल को या मिठाई को या दीगर खाने की चीज़ों को अगर उसने अपने बुतों के नाम पे या मंदिर में चढ़ा दिया है तो फिर उसका लेना उसका खाना ये हराम है। क्योंकि कुरान मुक़द्दस में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने गैर मुस्लिमों के उस चढ़ावे को जो बुतों के नाम पे चढ़ाए गए हैं उसका लेना और खाना ये दोनों हराम करार दिया गया है और मना किया गया है। इसलिए अगर फल या मिठाई जो गैर मुस्लिम आपको दे रहे हैं अगर वो बुतों के नाम पे चढ़ाया हुआ है तो फिर उसका लेना खाना ये दोनों हराम है। लेकिन अगर फल या मिठाई बुतों के पास या मंदिर में उसे नहीं चढ़ाया गया है तो फिर उसका लेना ये जायज़ है, खा भी सकते हैं। लेकिन उलमा फरमाते हैं कि बचना ये बेहतर है ना, यानी परहेज़ करें ये अफजल है। अब बात रही कि क्या दिवाली के मौके पे या होली के मौके पे या दशहरे के मौके पे या दूसरे गैर मुस्लिमों के त्यौहार के मौके पे हम उन्हें मुबारकबादी पेश कर सकते हैं या नहीं पेश कर सकते हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पे कोई हैप्पी दीपावली कह सकता है मुसलमान या नहीं कह सकता है। तो इस ताल्लुक़ से मैं आपको बता दूं कि किसी भी गैर मुस्लिम के त्यौहार में किसी भी गैर मुस्लिम को उस त्यौहार की मुबारकबादी पेश करना ये हराम है, ये मना है। क्योंकि अगर आप इससे अगर हैप्पी दीपावली या दूसरे त्यौहारों की मुबारकबादी आप पेश करेंगे तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि आप कुफ्र व शिर्क को ताकत दे रहे हैं, कुफ्र व शिर्क का आप बढ़ावा दे रहे हैं। इसलिए गैर मुस्लिमों के त्यौहार पे मुबारकबादी देना ये हराम है और मना है। तो जी हाँ दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आप हमारी मुकम्मल बातों को सही तरीके से समझ गए होंगे। बस आपसे छोटी सी गुजारिश है, वीडियो को अपने दोस्तों तक ज़रूर भेजिएगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।